नमस्कार, आप देख रहे हैं हरित प्रभात समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार से मांग की है कि 14 शहीद किसानों को 1 करोड़ की राशि सीएम दे। किसान आंदोलन के दौरान 700 किसानों की मृत्यु के बाद देश के राजा जाग गए। कृषि काले कानून को वापस लेने की घोषणा पहले क्यों नहीं की गई? 700 किसानों की मौत के बाद देश का राजा गहरी नींद से जागा तब जब उसे कुर्सी जाने का खतरा समझ में आया। पत्रकार भाइयों को तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए जाने के संबंध में मोदी जी ने घोषणा की है। आप लोकतंत्र के सभी चौथे स्तंभ थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप सब ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। गोदी मीडिया के मालिकान का दबाव भी था, लेकिन कहीं न कहीं जो पत्रकार बंधु लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो पत्रकार बंधु किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं, उन पत्रकारों ने पूरी प्रभावशील तरीके से, शक्तिशाली तरीके से देश की जनमानस की बात अपने कलम से, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के माध्यम से, कुछ फेसबुक के माध्यम से देश के राजा को पहुंचाई। और देश का राजा प्रधानमंत्री मोदी 700 किसान शहीद हो गए इस आंदोलन में 1 साल, और मध्य प्रदेश के 14 किसान शहीद हुए। तब देश के राजा को याद आई कि हमारा देश का किसान कृषि कानून को लेके 1 साल से आंदोलित है। वो याद क्यों आई? महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। याद इसलिए आई कि जब उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के अंदर पूरे देश के अंदर भाजपा को सीटें कम मिली, तो उसके 24 घंटे के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए। उत्तर प्रदेश का चुनाव और 5 राज्यों का चुनाव सामने है, और देश की आम जनमानस ने एक मैसेज दे दिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और भारतीय जनता पार्टी के दल का सूपड़ा साफ हो जाएगा। ये सूपड़ा साफ ना हो, इसके लिए आनंद महानंद में मोदी जी ने मन की बात पे गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर यह घोषणा की। यह भी संसद चलेगी तो उसमें मुंह में राम बगल में छुरी जैसी कोई बात अगर नहीं हुई, तो वैसा संसद सत्र जब चलेगी, उस अधिवेशन में जब पास होगा, तब सारी चीज़ें और सामने आ जाएंगी। अभी तो उन्होंने जो कहा है कि तीनों कृषि कानून हम माफ़ करेंगे, उनके बाद पे उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी विश्वास करती है। वैसे उम्मीद उनसे की नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि हम 15 लाख रुपए जमा करेंगे, जो आज तक उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ही कहा था कि हम पेट्रोल और डीजल और महंगाई पर रोक लगाएंगे, उन्होंने आज तक नहीं किया। बाबा रामदेव हों चाहे अन्ना हजारे हों, ये सब सहयोगी हो गए भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन कृषि काले कानून के संबंध में बाबा रामदेव के मुंह में भी ताला था, और अन्ना हजारे जो गांधी विचारक अपने आप को मानते हैं, उनके मुंह में भी ताला लगा था। ये अन्ना हजारे भी आरएसएस के दलाल हैं और रामदेव भी आरएसएस के दलाल हैं। आज इस दौर में 25 करोड़ देश का युवा इस कोरोना की महामारी से बेरोजगार हो चुका है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चिंतन और मंथन नहीं है। रोज शिलान्यास और उद्घाटन का दौर चल रहा है। आप सब जितने भी मेरे पत्रकार बंधु हैं, सब कहीं ना कहीं से किसान के परिवार से आते हैं, किसाने से जुड़े हुए हैं। आपको मालूम है कि आज की तारीख में युवा, किसान, व्यापारी सभी परेशान हैं। लेकिन मैं सत्यपाल मलिक जी को, वरुण गांधी जी को और हिमाचल से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, जिन्होंने पार्टी के अंदर पहली बार प्रमुखता से बोला कि यह हार का कारण किसान बिल था, उपचुनाव के हार कारण, और राजनाथ सिंह जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर बोल नहीं पा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण
विषय है कि अपनी ही पार्टी के अंदर आज़ादी से भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल नहीं पा रहे हैं। अब आपके बीच में आदरणीय ग्रामीण अध्यक्ष त्रिवेंद्र भगत दादा हैं, पूरी बातें और आपको विस्तार। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।